बच्चों, आज हम गुणा व भाग से संबंधित इबारती प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। गुणा व भाग के सवाल तो हम आसानी से बना लेते हैं, लेकिन गुणा व भाग के इबारती प्रश्नों को हल करने में थोड़ा मुश्किल आती है। यह जानने में कि ये जो दिया गया प्रश्न है यह गुणा का है या भाग का है। तो गुणा व भाग के इबारती प्रश्नों को आसानी से कैसे हल करें, आज हम जानेंगे। इबारती प्रश्नों को हल करने से पहले हम यह जानते हैं कि गुणा और भाग क्या होता है। गुणा, माना मैं 6 बच्चों को 2-2 टॉफ़ियाँ दे रही हूँ, तो मैंने कुल कितनी टॉफ़ियाँ दी? तो इसे मैं कैसे निकाल सकती हूँ? या तो मैं वो 2-2 6 बार जोड़ूँ, या 2-2 यानी कि 2 गुणा 6 12 है ना। मैंने 12 टॉफ़ियाँ दी, तो मेरे लिए क्या आसान है कि मैं उस 2 को 6 बार जोड़ूं या 2 गुणा 6 करके उसे निकालूं। तो मुझे पता है कि 2 गुणा 6 करना हमारे लिए क्या है, आसान है। तो इसका मतलब बार बार जोड़ने को आसान बनाने का तरीका ही गुणा होता है। तो जहाँ भी हमें लगता है कि दिए गए प्रश्न में जोड़ की अवधारणा हो रही है कि एक संख्या बार बार जुड़ रही है, तो वहाँ पे हम उस प्रश्न में क्या कर सकते हैं, हम उस प्रश्न में गुणा करेंगे। हम इसे एक उदाहरण से जानते हैं। माना एक कारखाने में प्रत्येक दिन 650 साइकिलें तैयार होती हैं, तो एक महीने में कुल कितनी साइकिलें बनेंगी? तो जब भी हम इस तरह के प्रश्न करते हैं तो हमारे लिए सबसे आसान है कि हम उस प्रश्न में दिए गए 2 चीज़ें जिस पे बात हो रही है, पहले हम उसे नोट करें कि इस प्रश्न में क्या 2 चीज़ें के ऊपर बात हो रही है। जैसे यहाँ पे दिन और साइकिलें, तो हम इसे नोट करते हैं दिन और साइकिलें कि एक दिन में 650 साइकिलें बन रही हैं, और हमने निकालना है कि पूरे महीने यानी कि 30 दिन में कितनी साइकिलें बनेंगी। तो जब हम देखो ये 2 चीज़ें नोट करते हैं तो हमारे लिए हमारा प्रश्न बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले तो हमें बहुत आसानी से पता चल रहा है कि हाँ, इसमें एक दिन में 650 साइकिलें बन रही हैं, और इसी तरह से हमने निकालना है कि 30 दिन में कितनी साइकिलें बनेंगी। तो 650 650 650 कितनी बार जोड़ना है? 30 बार। तो 650 को 30 बार जोड़ने के बजाय हम यहाँ पे क्या करेंगे, 650 को 30 से गुणा कर सकते हैं। और दूसरा, जब हम ये 2 चीज़ें नोट करते हैं और इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा ये क्वेश्चन मार्क है ये 1 के ठीक क्रॉस में आ रहा है, तो वह हमेशा गुणा का सवाल होता है। तो हमारी अवधारणा स्पष्ट हुई और हमारा यह अवधारणा कंफर्म भी हो गई है कि हाँ, यह गुणा का ही सवाल होगा। और तीसरा, ये 2 चीज़ें नोट करने से हमें स्टेटमेंट बनाने में बहुत आसानी होती है। इससे हम देखेंगे कि इसमें हमें जो चीज़ निकालनी है हम उससे अपने स्टेटमेंट को शुरू नहीं करेंगे। तो हमें इससे पता लग रहा है कि हमने यहाँ पे साइकिलें निकालना है, तो हम अपने स्टेटमेंट को साइकिल से शुरू नहीं करेंगे, हम अपने स्टेटमेंट शुरू करेंगे दिन से, कि एक दिन में साइकिल बनती है बराबर 650, और 30 दिन में साइकिल बनेंगी बराबर 650 गुणा 30 यानी कि 19,500। तो एक महीने में 19,500 साइकिलें बनेंगी। अब जब भी हम कोई सवाल पढ़ रहे हैं और हम उसमें देखते हैं कि बार बार कोई संख्या बार बार जुड़ रही है, तो हम वहाँ पर गुणा करेंगे। अब हम आते हैं भाग पे। भाग क्या होता है ना। देखो, माना मैं फिर से वही संख्या ले रही हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो कि जैसे हमारे पास 12 टॉफ़ियाँ हैं और मैंने वह टॉफ़ियाँ 2 बच्चों में बांटनी हैं, तो मैं एक बच्चे को कितनी टॉफ़ी दूंगी? तो मैंने 12 में से पहले 2 टॉफ़ियाँ दी, दोनों को एक एक, फिर 10 बची, अब 10 में से 2 टॉफ़ियाँ दी, फिर इसी तरह से 8 में से 2 टॉफ़ियाँ, 6 बचा, अब 6 में से भी 2 टॉफ़ियाँ निकाल के दे दी, फिर 4 टॉफ़ियाँ बची, अब 4 में से भी मैंने 2 टॉफ़ियाँ उनको दे दी, एक एक बांट दी, अब मेरे पास 2 टॉफ़ी बची हैं, अब वो 2 टॉफ़ी भी मैंने एक एक उन्हें बांट दी हैं। तो वो 12 टॉफ़ियाँ मैंने 2-2 करके कितने बार बांटी हैं? 6 बार बांटी हैं, है ना। यानी कि एक बच्चे को 6 टॉफ़ियाँ मिल गई हैं ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बार बार अगर हम एक ही संख्या को घटा रहे हैं, है ना, तो बार बार एक ही संख्या को घटाने की क्रिया भाग बन जाती है। हम
12 में से 2 को बार बार घटाएं, या सीधे 12 में 2 का भाग दें कि 12 जो है वो 2 करके कितनी बार बढ़ रहा है, 6 बार बढ़ रहा है ना। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। एक जैसे कहते हैं ना कि हमेशा कि अगर 1 के लिए निकालना है तो भाग करो, ठीक। कभी कभी ठीक है, 1 के लिए आपको और हमें अगर 1 के लिए निकालना है तो हमें भाग करना है, कि कभी कभी ऐसा होता है और कहते हैं कि 1 के लिए दिया है और ज़्यादा के लिए निकालना है तो गुणा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 के लिए दिया है लेकिन उस क्वेश्चन में भी भाग हो जाता है। तो हमें सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है कि 1 के लिए दिया है तो गुणा करो, 1 के लिए निकालना है तो भाग करो, है ना। हमें उसकी अवधारणा से स्पष्ट होना है कि यहाँ पे बार बार जुड़ने की प्रक्रिया हो रही है या यहाँ पे बार बार घटाने की प्रक्रिया हो रही है, वहाँ पर गुणा या भाग करना है, ठीक है। आइए हम इसको एक उदाहरण से जानते हैं। देखिए, एक पेड़ पर 474 आम हैं, प्रतिदिन 6 आम पकते हैं और मीना उन्हें तोड़ लेती है। अब कितने दिन में सभी आम तोड़े जाएंगे? तो जैसे हमने प्रश्न पढ़ा और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि सबसे पहले हमने इसमें देखना है कि हम किन 2 चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आम और दिन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक दिन में कितने आम पक रहे हैं, 6, यानी कि एक दिन में वो कितने आम तोड़ रही है, 6 आम तोड़ रही है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम सबसे पहले यहाँ पे उन 2 चीज़ों को नोट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं आम और दिन, कि एक दिन में वो 6 आम तोड़ रही है, 6 आम एक दिन में तोड़ रही है। और उस पेड़ में पूरे 474 आम है, तो 474 आम में से देखो 6 आम एक दिन में निकलेंगे, फिर 6 आम एक दिन में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ना कि 474 में से हर दिन 6 आम क्या होंगे, कम होंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक निश्चित संख्या यानी कि 6 बार बार उसमें से घटेगी, ठीक है। तो इसका मतलब यह प्रश्न किसको दर्शाता है, यह भाग की प्रक्रिया को दर्शाता है। हमारी अवधारणा से स्पष्ट हुआ कि हाँ ये भाग का प्रश्न है। अब हम इसे कंफर्म भी कर सकते हैं। देखो, जैसा कि हमने गुणा में हमने सीखा था कि अगर कोई प्रश्न जो वाचक चिन्ह है, हमारा जो क्वेश्चन मार्क है, अगर 1 के ठीक क्रॉस में आता है तो हमेशा गुणा का सवाल होता है। ऐसे ही आप देखोगे कि यह प्रश्नवाचक चिन्ह यदि 1 के ठीक नीचे या 1 के ठीक सामने, जैसे कि हमने कहा ना 1 के लिए निकालना है, 1 के ठीक सामने अगर आपका क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो वहाँ पे, और 1 के ठीक नीचे यदि आपका क्वेश्चन मार्क आता है, तो दोनों केस में हमेशा भाग का ही सवाल होता है। अब तीसरा, इससे देख करके हम अपनी स्टेटमेंट बनाएंगे। तो आप बता सकते हैं ना कि हम अपनी स्टेटमेंट यहाँ पे आम से शुरू करेंगे या दिन से। जी, दिन के नीचे प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसीलिए हम अपनी स्टेटमेंट दिन से शुरू नहीं करेंगे। हम यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट शुरू करेंगे आम से, कि 6 आम तोड़ती है एक दिन में, तो 474 आम तोड़ेगी, 474 भागा 6 दिन में, यानी कि 79 दिनों में। तो मीना 79 दिनों में 474 आम तोड़ लेगी। तो बच्चों, आपने देखा कि गुणा व भाग के इबारती प्रश्नों को हल करने के लिए हमने क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमने प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके बाद प्रश्न में जिन 2 चीज़ों के ऊपर बात हो रही है उन 2 चीज़ों को अच्छे से नोट करना है, और प्रश्न में समझना है कि इसमें जोड़ की प्रक्रिया हो रही है तो वो गुणा है, अगर उस प्रश्न में घटाने की प्रक्रिया पे जोर हो रहा है तो इसका मतलब है भाग का प्रश्न है। और दूसरी बात, अगर 1 के ठीक सामने आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है तो हमेशा वो गुणा का सवाल बनेगा, और 1 के ठीक सामने या 1 के ठीक नीचे अगर हमारा क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो वो हमेशा ही भाग का प्रश्न बनेगा। और अंत में जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमने ध्यान देना है कि जो चीज़ हम निकाल रहे हैं हम कभी भी अपना स्टेटमेंट वहाँ से शुरू नहीं करेंगे। तो मैं समझती हूँ बच्चों कि आप इबारती प्रश्नों को अब बहुत अच्छे से हल करेंगे और दिए गए प्रश्न को आसानी से समझ सकते हैं कि इस प्रश्न में आपको गुणा करना है या भाग।